Hello guys, welcome to Abhinav classes. My name is Abhimanyu Kumar. I am faculty in physics. देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह क्वेश्चंस हर एक बार आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता है। जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं सतत आवेश वितरण, और सतत आवेश वितरण को हम कंटिन्यूअस, इंग्लिश में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है किसी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल का बंटना, यानी कोई चार्ज पार्टिकल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में बट जाता है तब उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं, जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। अब सपोर्ट दैट इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। मान लेते हैं सपोर्ट दैट कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, और कंडक्टर ऑफ वायर हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर है तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ होता है, और लेंथ के साथ क्या होता है? एरिया होता है, और एरिया के साथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। यानी कोई भी हम इलेक्ट्रिकल दो शॉप में जाते हैं तो मान लेते हैं कोई क्वाइल लेते हैं तो क्वाइल का कुछ ना कुछ लेंथ होता है, और लेंथ के साथ उसका मोटाई भी होता है, और मोटाई के साथ उसका वॉल्यूम भी होता है। यानी तीनों होता है कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर, लेंथ भी होता है, एरिया भी होता है, और वॉल्यूम भी होता है। और किसी पृष्ठ के अंदर यानी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के अंदर जितना भी आवेश उपस्थित रहता है तब उसी को हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेंगे तो इसके अंदर तीनों चीज उपस्थित रहेगा। यानी कोई भी कंडक्टर लेंगे तो उसका लेंथ होगा कुछ ना कुछ, उसके साथ उसका कुछ एरिया होगा, और उसके साथ उसका कुछ वॉल्यूम होगा। यानी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल तीनों होता है किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सतत आवेश वितरण, सबसे पहले ये क्या होता है? सतत आवेश वितरण, यहाँ पर सतत आवेश वितरण यानी चार्ज का एक्सप्रेशन, यानी चार्ज के बंटना, यानी कोई भी चार्ज किस किस रूप में बढ़ता है तब उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है तो क्या लिखते हैं? यदि किसको कैसे डिफाइन करते हैं? यदि किसी आवेश के पृष्ठ के, यदि किसी आवेश के पृष्ठ में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में जितना आवेश उपस्थित रहता है तब उसी को हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? आवेश के यदि किसी आवेश के पृष्ठ के यदि किसी आवेश के पृष्ठ के लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में उपस्थित आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर सतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं तो उस कंडक्टर ऑफ वायर का मतलब होता है चालकता। कोई भी हम तार लेंगे तो तार का क्या होगा? तार के अंदर कुछ लंबाई होगा, यानी तार का कुछ ना कुछ लेंथ होता है।
और लेंथ के साथ उसका मोटाई भी होता है, और मोटाई के साथ उसका क्या होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया भी होता है। यानी कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर ये तीनों चीज उपस्थित रहता है, और उस तीनों चीजों पे हम क्या कर देते हैं, चार्ज दे देते हैं, यानी आवेश दे देते हैं। तो क्या हो जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी चार्ज आपका क्या हो जाता है, बंट जाता है। तब इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सतत आवेश वितरण कहते हैं, और सतत आवेश वितरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो क्या लिखेंगे, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण, वितरण 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो पहल का हम लोग पढ़ते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से दोबारा निरूपित करते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। अब यह लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, कंडक्टर मान लेते हैं किसी शर्ट के दुकान पे हम लोग जाते हैं, तो दुकानदार से हम लोग मान लेते हैं सपोर्टेड कोई कॉइल खरीदते हैं, तो क्या करते हैं, मीटर मांगते हैं कि 2 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, और उसका साइज बताते हैं कि हमको कॉइल कितने mm के चाहिए, यानी यानी कॉइल का साइज बताते हैं कि कितना mm के चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी तार लेंगे तो तार के क्या होगा, कुछ ना कुछ लंबाई होगा, और यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व में क्या उपस्थित रहता है, लंबाई उपस्थित रहता है, और उस लंबाई के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के दे देते हैं, तो आपका जो कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तब इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो सबसे पहले कोई कंडक्टर ऑफ वायर लेंगे, मान लेते हैं क्या है, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ वायर, कंडक्टर ऑफ वायर, इसको हिंदी में बोलते हैं चालक तार, चालक तार, क्या बोलते हैं, चालक तार। और यहाँ पर चालक तार है, तो चालक तार का एक अपना कुछ ना कुछ लेंथ होता है, यानी मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक चालक तार की लंबाई कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, एल दिया है, कुछ नहीं तो क्या दिया है, एल। और यहाँ पर चालक तार पर हम कुछ आवेश दे देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर टोटल चार्ज, इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर टोटल कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर चार्ज का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी चार्ज आपका क्या हो जाता है, बंट जाता है। तब इसी को हम बोलते हैं, चार्ज क्या हो जाता है, बंट जाता है, यानी प्लस चार्ज यहाँ पर भी चला आएगा, इस तरह बढ़ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर ये प्रति इकाई एल लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, क्यू, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित क्या है, आवेश को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं, लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, यहाँ से भी परिभाषा निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल लंबाई में उपस्थित क्या है, आवेश है, एल लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व के नाम से भी जानते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित क्या है, आवेश को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रति इकाई, प्रति इकाई, प्रति इकाई लंबाई में, ये क्या है, कंडक्टर ऑफ वायर की क्या है, लंबाई में उपस्थित आवेश को
प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई एल लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, क्यू, तब इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इससे हम लेम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। लेम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित करते हैं, लेम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखिए यहां पर समझ लेते हैं। देखिए यहां पर लंबाई क्या है कंडक्टर ऑफ वायर की, एल है। तो एल लंबाई में उपस्थित आवेश देखिए, तो यहाँ पर एल लंबाई में इस कंडक्टर ऑफ वायर की लंबाई क्या है, एल लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, क्यू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू। तो उसी तरह वन लंबाई में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो लेम्डा लंबाई में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, लेम्डा बराबर क्यू बाई एल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। लेम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। और एल के बाद क्या बोलते हैं, चालक तार की लंबाई। क्या बोलते हैं, चालक तार के लंबाई। यानी फॉर्मूला क्या गया, लेम्डा बराबर क्यू बाई एल। अब देखिए यहाँ पर एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। अब यहाँ पर एसआई मात्रक देखते हैं, तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश के एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और यहाँ पर एल क्या है, लंबाई है, चालक तार की लंबाई है। तो लंबाई के एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। और यहाँ पर तो यूनिट देख लिए। अब बीमा देखते हैं। बीमा लेम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल। अब देखिए तो यहाँ पर आवेश का बीमा क्या होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्स्ट लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, आवेश की बीमा क्या होता है, एटी, ये तो बता चुके हैं। और यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल। और ए टी एल, ये क्या हो गया, आपका डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया, आपका रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एटीएल। क्या हो जाएगा, एटीएल। एल को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस वन, एटीएल माइनस वन। इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी यूनिट भी देख लिए, यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व के सही मतलब क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। और यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। इस तरह हम करके देखते हैं। अब फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लिए आप लोग। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक। यदि एग्जाम्पल, यदि किसी आर त्रिज्या के यदि किसी आर त्रिज्या के गोला पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो
प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व के मान क्या होगा? अब देखिए तो यहाँ पर कोई गोला है और उस गोला पर हम क्यू आवेश देते हैं और उस गोला की त्रिज्या क्या है? आर है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? देखिए मान लेते हैं ये क्या है? कोई गोला है और इस गोला की सतह क्या है? ये क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस है, यानी सतह है। और इस सतह पर क्या देंगे? प्लस क्यू चार्ज देंगे। तो प्लस क्यू चार्ज सतह पर देंगे तो सतह पर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी फैलाव हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब गोला है तो गोला का कुछ ना कुछ सेंटर होता है, यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर होगा। तो सेंटर मान लेते हैं गोला का सेंटर है तो गोला का कुछ ना कुछ रेडियस भी होता है। तो मान लेते हैं रेडियस क्या है? आर है। यहाँ पर रेडियस क्या दिया है? आर दिया है। तो यहाँ पर छोटा वाला आर ही ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का मान निकालना है तो यानी लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बटा एल। इतना तो हम जानते हैं। और आवेश कितना दे रहे हैं गोला पर? क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू। और यहाँ पर एक गोला के यहाँ पर एल दिया है तो एल क्या होगा? यानी लंबाई क्या होगा? तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है? यानी जो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। वही आपका क्या होगा? एग्जैक्ट लेंथ होगा। जो 2 पाई आर होता है वही आपका क्या होगा? लेंथ होगा। यानी जो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्या हो गया? लेंथ। अब यही आपका क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी का लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान हो गया। आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी क्यू बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अगर इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि कोई किसी गोला पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो रेखीय आवेश घनत्व के मान क्या होगा? तो क्या होगा? क्यू बाई 2 पाई आर। इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला कंसेप्ट पर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दूसरा हम क्या देखने वाले हैं? दूसरा हम अब देखने वाले हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। अब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम म्यू द्वारा निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? म्यू द्वारा निरूपित करते हैं। अब समझ लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अब इसमें भी हम कोई कंडक्टर ऑफ वायर मानेंगे। कोई कंडक्टर ऑफ वायर है तो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर है तो कुछ कंडक्टर ऑफ वायर के कुछ ना कुछ क्या होता है? यहाँ पर तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लेंथ होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है। यानी क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तब इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी के यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। यानी एरिया, एरिया कुछ ना कुछ क्या होता है? एरिया होता है। यानी क्या होता है? कुछ ना कुछ एरिया होता है। तब इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है? आपका कोई कंडक्टर ऑफ वायर हो गया। ये क्या है? कोई कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार। इसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ वायर। ऑफ वायर, कंडक्टर ऑफ वायर है। और इस कंडक्टर ऑफ वायर की क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? एरिया होगा। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा? एरिया होगा। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कंडक्टर ऑफ वायर का एरिया क्या है? ए है। मान लेते हैं क्या है? ए है। क्या है? ए है। और इस कंडक्टर ऑफ वायर पर क्या कर देते हैं? प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज देंगे तो कंडक्टर ऑफ वायर पर प्लस क्यू चार्ज का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये क्या है? एरिया है। यानी कुछ ना कुछ क्या होगा? एरिया होगा। इस मान लेते हैं कोई भी हम शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हैं तो वायर खरीदते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा अपना।
यानी एरिया क्या है, ए है, और इस कंडक्टर ऑफ वायर पर हम क्या चार्ज दिए हैं, क्यू चार्ज दिए। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित, क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, क्यू, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित क्या है, आवेश को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। तो हम क्या लिखते हैं परिभाषा के तौर पर, प्रति इकाई, क्या लिखेंगे, प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के वितरण को, आवेश के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के वितरण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे निरूपित करते हैं, म्यू द्वारा। किससे निरूपित करता है, म्यू द्वारा। तो इस तरह परिभाषा निकाल सकते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व के नाम से भी जानते हैं। तो इससे हम लिखेंगे, इससे म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है, म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे जरा। अब देखिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, देखिए तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या है, प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू। उसी तरह वन क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे सूचित करते हैं, म्यू से। तो यहाँ पर म्यू क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्यू बाई ए। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन क्या है। अब देखिए यहाँ पर म्यू को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। और यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, चाहे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो फॉर्मूला देख लिए। अब देखते हैं ये सही मात्रक, ये यहाँ पर देख लेते हैं ये सही मात्रक, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, क्यू क्या बोलते हैं, आवेश, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आवेश के सही मात्रक क्या होता है, कूलम। और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई भी एक लेंथ है और चौड़ाई भी लेंथ है। तो एल गुणे एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पर आवेश के सही मात्रक क्या होता है, कूलम। यहाँ पर ये क्या है, एरिया है। तो एरिया के क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब देखिए यहाँ पर बीमा देखते हैं, बीमा देखिए यहाँ पर लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। अब देखिए तो यहाँ पर आवेश के बीमा क्या होता है, ए टी, हम बता चुके हैं। और यहाँ पर एरिया है, और एरिया का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई भी एक लेंथ है और चौड़ाई भी एक लेंथ है। तो जब एल में और एल से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो इसको हम ए टी एल माइनस 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ए टी एल माइनस 2। ये क्या हो गया, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, यानी भीमा हो गया। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार रिपीटेशन भी कर चुका है, ये यूनिट पूछ चुका है। यानी जो आपका यूनिट है क्या है, VVI है। और ये डायमेंशंस भी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी
पूछ चुका है। अब देखिए यहाँ तक तो हम देख चुके, और इस पर बेस्ड एक, यहाँ तक तो हम देख चुके। अब देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या देखेंगे? आयतन आवेश घनत्व। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो द्वारा निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? रो द्वारा। किससे निरूपित करते हैं? रो द्वारा। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं, यहाँ पर कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, यानी चालक तार है। तो चालक तार है, तो चालक तार का कुछ ना कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, यानी कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा, यानी आयतन होगा। और इस चालक तार पे क्या है? चालक तार। चालक तार। और इस चालक तार पर हम क्या देते हैं? प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। तब इस चालक तार पर प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी चार्ज आपका क्या हो जाता है? बट जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर प्रति इकाई आयतन, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन में कितना आवेश उपस्थित है? क्यू। तब इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आयतन आवेश घनत्व के नाम से भी जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं? रे आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के वितरण को रेखीय आवेश घनत्व। देखिए यहाँ पर प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के वितरण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं? रो द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व को रो द्वारा निरूपित किया जाता है, दिखाते हैं, यानी डिनोट करते हैं, यानी निरूपित करते हैं। अब जरा इस पर हम गौर करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर भी आयतन में उपस्थित आवेश। देखिए, तो यहाँ पर भी आयतन में कितना आवेश उपस्थित है? प्लस क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस क्यू। उसी तरह यहाँ पर वन आयतन में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा? क्यू बाई भी। उसी तरह यहाँ पर इसको किसी से सूचित करते हैं? रो से। तो रो आयतन में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा? रो बराबर क्यू बाई भी। कितना हो जाएगा? रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई भी। अब समझ लेते हैं कौन क्या है। अब यहाँ पर रो को क्या बोलते हैं? रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम, यानी आयतन आवेश घनत्व ये बोलते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं? आवेश। और भी को क्या बोलते हैं? आयतन ये बोलते हैं। और यहाँ पर गौर करेंगे, अब यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है? ये सही मात्रक, ये सही मात्रक। तो देखिए यहाँ पर रो बराबर क्या होता है? क्यू बटा भी। अब देखिए, तो यहाँ पर आवेश के से मतलब क्या होता है? कूलम। यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर क्या है?
भी माने क्या होता है आयतन यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं मीटर में, तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर इनवर्स। ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट हैं। ये क्या हो गया मात्रक हो गया। अब देख लेते हैं बीमा। अब देखिए तो यहाँ पर बीमा क्या हो जाएगा क्यू रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई भी। अब देखिए तो यहाँ पर आवेश का बीमा क्या होता है 80, तो यहाँ पर 80 लिखेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पर तीनों क्या है लेंथ है, जब एल में एल गुणे एल करेंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यू, तो क्या हो जाएगा ए टी एल माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस में ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो गया बीमा हो गया। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कितने बार पूछ चुका है, देखिए तो यहाँ तक देख लिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आर त्रिज्या के एक ठोस गोला पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आयतन आवेश घनत्व के मान क्या होगा। यानी यदि आर त्रिज्या के एक ठोस गोला पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यानी ठोस गोला ये क्या है कोई गोला है, और इस गोला पर क्या आवेश देते हैं गोला के सतह पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो क्या हो जाएगा सतह पर प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी आपका चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बट जाएगा। और त्रिज्या क्या है इस गोला का, त्रिज्या क्या है आर है, क्या है त्रिज्या क्या है आर है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या क्या है आर है। अब देखिए यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व को हम किससे सूचित करते हैं रो से, रो बराबर क्या होता है क्यू बटा भी। अब देखिए तो यहाँ पर आवेश क्या उपस्थित है प्लस क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस क्यू। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है गोला के आयतन क्या होता है, गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर इसका रो का यूनिट क्या हम बताए थे कूलम मीटर इनवर्स, कूलम मीटर -3 इतना बताए थे। चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस भी करते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कोई और टॉपिक्स लेकर आएंगे आप लोग को समक्ष।